हेलो दोस्तों, नया साल 2022 में बिहार में बहुत सारी भर्ती आने वाली है। तो चलिए 2274 पोस्ट के बारे में देख लीजिए। इसमें कैसे क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, सैलरी कितना क्या मिलेगा और इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। साथ ही आप लोगों को पिछले साल का नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस भर्ती के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले आप आज के डेट का न्यूज़ देख लीजिए, फिर आप लोगों को पिछले साल का नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। जो भी यहाँ पर पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप देखिएगा, यह आज के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सारे रिक्त पदों को भरने में लग गया है। यह जो भर्ती है एलआरसी डिपार्टमेंट से संबंधित है और पिछली बार 2018 में भर्ती दिया गया था और फिर से यहाँ पर नई भर्ती दी जा रही है। तो आगे आप लोगों को प्रभात खबर का भी न्यूज़ दिखाएंगे। प्रभात खबर न्यूज़ में यहाँ पर दिया हुआ है कितना क्या पोस्ट है, सभी पोस्ट का यहाँ पर नंबर ऑफ सीट भी दिया गया है। यह जो है हिंदुस्तान का न्यूज़ है। तो बाकी आगे देखिएगा, विभाग के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में पहले से स्वीकृत 6875 पोस्ट है, जिसमें से 4628 कर्मियों की बहाली हुई थी और बावजूद कई पद रिक्त रह गए हैं। तो यहाँ पर विभिन्न कारणों से कुछ यहाँ पर फर्जी कैंडिडेट पाया गया था, सर्टिफिकेट फर्जी के कारण से हटाया गया है और कुछ यहाँ पर छोड़ दिए और कुछ सीट भी खाली रह गया था। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी खाली सीट है 6875 स्वीकृत है, जिसमें से 4628 बहाली हुआ था। 2000 प्लस यहाँ पर नए सीट पर फिर से भर्ती की जाएगी। तो लगभग यहाँ पर 2500 बताया गया। आगे प्रभात खबर का न्यूज़ दिखाएंगे, उस न्यूज में बताया गया है कौन से पोस्ट का कितना क्या सीट है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, तो जमीन के विशेष सर्वेक्षण के लिए संविदा पर करीब 2500 कर्मचारियों की बहाली किए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। तो जल्द ही इसका 1-1.5 महीने में ऑनलाइन आवेदन शुरू किया जाएगा और एलआरसी को ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑनलाइन आवेदन फिलअप करना है, फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर काउंसलिंग किया जाएगा। काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर जिस अकॉर्डिंग सीट है उस अकॉर्डिंग फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की जाएगी और इसमें ट्रेनिंग भी होता है 3 महीने का। इसके बाद इस साल पूरी होने वाली इस बहाली में अभ्यर्थियों की छंटनी भी कंप्यूटर से की जाएगी। इसके बाद है बताया कि भूमि सर्वेक्षण के लिए सरकार द्वारा संविदा आधारित, यहाँ पर देखिएगा तो भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जय सिंह के द्वारा यहाँ पर कहा गया है 6875 पद स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का पद जो है 275 है, कानूनगो का 550 पद है, विशेष सर्वेक्षण अमीन सबसे अधिक जो बहाली होगी इसी पोस्ट पर, विशेष सर्वेक्षण अमीन का 4950 पोस्ट है। इसके बाद लिपिक का 550 पद, ये सब शामिल है। और ये जो भर्ती है 2019 में निकाली गई थी और यहाँ पर कुछ यहाँ पर सीट खाली भी रह गया था, फिर 2020 में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया किया गया और अन्य कारणों से यहाँ पर देखिएगा तैनाती के बाद कुछ के फर्जी कागजात के कारण से, तो कुछ काम में लापरवाही करने के कारण से सेवा में से हटा दिया गया। बाकी यहाँ पर मंत्री जी का बयान देख लीजिए। राम सूरत जी अभी वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री है। तो कर्मियों की कमी से दूसरी चरण के सर्वेक्षण का काम शुरू नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहाली का निर्णय लिया गया है और बिहार के 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। शेष 18 जिलों में सर्वे का काम इसी साल शुरू किया जाना है और देखिएगा तो यहाँ पर 20 जिला में शुरू कर दिया गया, बाकी 18 जिला में भी शुरू नहीं किया गया। तो जो नई भर्ती है, जो भी स्टाफ कमी है पूरा करके अब सभी जिला में शुरू किया जाएगा। अब यहाँ पर आप प्रभात खबर का न्यूज़ नीचे में देख सकते हैं किस पद पर कितनी नियुक्तियाँ होगी। तो यहाँ पर देखिएगा तो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का 64 पद है, कानूनगो का 214 है, सर्वे अमीन का है 1686, लिपिक का 210 और संविदा अमीन का 73। तो सबसे अधिक जो भर्ती होगी सर्वे अमीन पोस्ट पर 1686 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप पिछले साल का नोटिफिकेशन देख लीजिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा विज्ञापन संख्या 01/2019 विशेष सर्वेक्षण अमीन का 2019 का यह नोटिफिकेशन है। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो पिछली बार जो सीट था यहाँ पर टोटल मिला करके सभी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं 4950 टोटल सीट था और इसके लिए एलआरसी डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म निकाला गया था, फिर सभी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे और जितना सीट था उसका 2.5 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। बाकी यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर मानदेय के बारे में देखिएगा तो यह जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब रहता है उसमें सैलरी में स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि आपको प्रति महीने इतने रुपया दिया जाएगा और इतने साल के लिए यह जॉब है। विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा गया, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, जो बीटेक किए हुए हैं इस फॉर्म को नहीं भर सकते, सिर्फ डिप्लोमा वालों से यह फॉर्म भरवाया गया था। सिविल इंजीनियर से अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो सबसे अधिक, जैसा कि आप पोस्ट देख लिए 1400 प्लस पोस्ट यहाँ पर था विशेष सर्वेक्षण अमीन का। तो इस बार भी जो ज़्यादा पोस्ट पर भर्ती होगी विशेष सर्वेक्षण अमीन का ही, और इसमें सैलरी जो आपको दिया जाएगा 31,000 पर मंथ दिया जाएगा, जिसमें से यहाँ पर मानदेय में से
EPF ये सब सुविधा भी यहाँ पर है। और लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको 4000 प्रति माह दिया जाएगा। इसमें जो काम रहेगा आपका लैपटॉप से संबंधित काम है, संबंधित विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारा डेटा अपलोड करना पड़ेगा, ये सब जानकारी। तो इस कारण से यहाँ पर लैपटॉप के अलग से यहाँ पर 12 महीने तक 4-4 हज़ार रुपये यानी 48,000 रुपये आपको लैपटॉप का भी दिया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से। इसके बाद यहाँ पर है 400 रुपये आपको प्रति महीने जो है इंटरनेट का भी यहाँ पर सरकार की ओर से पे किया जाएगा। और उम्र सीमा आप देखिएगा तो न्यूनतम उम्र का कंडीशन 18 साल, अधिकतम उम्र जनरल कैटेगरी में 37 साल, BC में 40 साल, SC ST में 42 साल। और ये जो काउंट किया गया था 1 जनवरी 2019 से, तो अब जो भर्ती दी जाएगी 1 जनवरी 2021 से काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लिए। और सबसे बड़ा यहाँ पर है कि आप लोगों का डाउट होगा कि जब परसेंटेज बेसिस पर इसमें सिलेक्शन होगा तो बिहार के छात्रों का, बिहार में आप देखिएगा पॉलिटेक्निक पे कम ही परसेंटेज उठता है, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो सरकार की ओर से यहाँ पर एक अच्छा तरीका अपनाया गया है कि 40% इसमें से सीट सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए रिजर्व कर दिया गया। बिहार के छात्रों से ये हुआ कि जो बिहार से पॉलिटेक्निक किए हुए, यानी बिहार राज्य में जिस भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास है उसके लिए 40% सीट रिजर्व है। अगर आप बिहार के छात्र हैं, रिजर्व कैटेगरी 7 है, लेकिन अगर आप दूसरे राज्य यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से पॉलिटेक्निक किए हैं तो 60% वाले सीट पर आप जाइएगा। 40% सिर्फ और सिर्फ बिहार से जो पॉलिटेक्निक किए हैं उसके लिए रिजर्व है। तो ये अच्छी बात है। इस कारण से यहाँ पर जो भी बिहार से पॉलिटेक्निक किए हैं उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। बिहार से अगर आप लगभग 70% आपका मार्क्स है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। और अदर स्टेट से अगर आप आते हैं तो 82+ ही समझिए, 82, 83, 84 यानी 85+ है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। अदर स्टेट में मार्क्स अधिक उठता है, इस कारण से तो सरकार की ओर से यहाँ पर बहुत ही अच्छा कदम है। 40% सीट यहाँ पर रिजर्व कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आगे का देखिएगा तो नियोजन अवधि जो है यहाँ पर जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उसमें यही दिया हुआ रहेगा कि 1 वर्ष के लिए, अगर जब आवश्यकता होती है तो 1 से अधिक वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। तो वैसे बिहार में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सिलेक्शन होता है आप देखिएगा किसी में भी हटाया नहीं जाता है, बस यहाँ पर नियोजन अवधि बढ़ाया जाता है। और सिलेक्शन किस प्रकार से होगा तो यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है मैट्रिक और डिप्लोमा मार्क्स के आधार पर। मैट्रिक के लिए यहाँ पर देखिएगा वेटेज जो रखा गया 10% का और 90% का जो वेटेज रखा गया डिप्लोमा वाले मार्क्स का। जैसे यहाँ पर उदाहरण में समझाया गया, मैट्रिक में जो भी परसेंटेज अगर 80% है 10 से गुना होकर के 8 अंक हो गया। और डिप्लोमा में अगर आपका 70% अंक है तो 90 से गुना होकर के 63 अंक हो गया। इस तरह से दोनों अंक का जोड़ करके यहाँ पर 63 + 8 71 अंक हो गया। फाइनली इस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, यानी मैट्रिक का परसेंटेज और डिप्लोमा का परसेंटेज जोड़ करके आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए विशेष सर्वेक्षण अमीन का। अब यहाँ पर दूसरे पोस्ट का देख लीजिए, एक नॉर्मल अमीन का भी भर्ती किया जाता है। तो नॉर्मल अमीन के लिए क्या है कि यहाँ पर आपका डिग्री जो होना चाहिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री। अमानत का डिग्री 6 महीने का होता है। यह होता है 12वीं पास पर। आप विवोस के माध्यम से कर सकते हैं, सरकार का ही बोर्ड है बिहार मुक्त विद्यालय, विवोस के माध्यम से आप कर लीजिए। विवोस के द्वारा करवाया जाता है अमानत का डिग्री। 6 महीने का कोर्स है, लगभग 10,000 रुपये लगेगा और ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अमीन की भर्ती दी जाएगी इस पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर ये डिग्री नहीं है तो ITI में सर्वेयर अगर ट्रेड से डिग्री है तो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको अमीन पोस्ट में 22,000 दिया जाएगा और विशेष सर्वेक्षण अमीन डिप्लोमा से संबंधित है तो उसमें 31,000 आपको सैलरी दिया जाएगा। उम्र सीमा सेम ही है 18 और 37, न्यूनतम 18 साल का कंडीशन है, अधिकतम 37 साल। और यहाँ भी सेम इसी तरह से मैट्रिक और अमानत या ITI डिग्री में जो भी है 10% मार्क्स, यहाँ पर 10% वेटेज है मैट्रिक का, 90% है ITI या अमानत डिग्री का। यहाँ पर आप देख लीजिए विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का विज्ञापन संख्या 03/2019 के अंतर्गत पिछली बार दिया गया था। और यहाँ पर सीटों की संख्या देखिएगा तो यह बहुत ही हायर लेवल का पोस्ट है, इसमें सीट कम ही रहता है, 275 सीट है। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में देखिएगा तो सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक यानी बीटेक लेवल का आपका डिग्री होना चाहिए। स्नातक यानी बीटेक लेवल का, बैचलर ऑफ यहाँ पर टेक्नोलॉजी से संबंधित आपका डिग्री होना चाहिए। और साथ में 2 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है, तो 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और सैलरी भी इसमें अधिक दिया जाता है, हायर लेवल का पोस्ट है इसलिए इसमें आप लोगों को लगभग 60,000 सैलरी मिलेगा, 59,000 सैलरी है। उम्र सीमा के बारे में देखिएगा तो यह स्नातक लेवल पर जॉब है, इसलिए इसमें न्यूनतम उम्र का कंडीशन 21 साल है और अधिकतम 37 साल। BC में 40 साल, SC ST में 42 साल। नियोजन अवधि तो सेम इसी अकॉर्डिंग है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है तो 1-1 साल के लिए आपका नियोजन होगा। अगर ज़रूरत रहेगा तो बढ़ाया जाएगा, नहीं तो आपको हटाया भी जा सकता है। और चयन किस प्रकार से होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक, इंटर, स्नातक
यानी बीटेक लेवल की डिग्री और स्नातकोत्तर यानी इसके बाद पीजी लेवल की कोई भी डिग्री है यानी आप एमटेक किए हुए हैं तो उसका भी मार्क्स यहाँ पर जोड़ करके तैयार किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए विशेष सर्वेक्षण कानून गो का, तो इसमें टोटल पोस्ट 550 था पिछली बार। और यहाँ पर देखिएगा सिलेक्शन का तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव भी मांगा गया। इसमें सैलरी जो है 36,000 है और इससे पहले जो था सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का तो उसमें 59,000 सैलरी का कंडीशन था। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, पिछले साल का विज्ञापन देख लिया। अब इसको आप पढ़ना चाहते हैं पूरा पढ़ सकते हैं। लिपिक का जो क्लर्क का यहाँ पर पोस्ट है इसमें 550 सीट था और इसमें जो सैलरी था 25,000 और स्नातक लेवल पर यह फॉर्म है। स्नातक अगर आप किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये नॉर्मल वालों के लिए है, यानी जिसके पास अगर टेक्निकल डिग्री नहीं है तो क्लर्क से रिलेटेड लिपिक का जो पोस्ट है उस पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें कैसे सिलेक्शन होगा, तो मैट्रिक का मार्क्स जुटेगा, इंटर का, स्नातक का, स्नातकोत्तर यानी पीजी लेवल का जो भी डिग्री है, अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम किए हैं तो उसका भी मार्क्स जोड़ करके 100 अंक यहाँ पर निर्धारित है। अलग अलग वेटेज है, 10 अंक आपको मिलेगा मैट्रिक के लिए, इंटर के लिए 15 अंक, स्नातक के लिए 70 अंक और 5 अंक यहाँ पर स्नातकोत्तर के लिए है। तो यहाँ पर वेटेज दिया गया, जिस अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज मार्क्स रहेगा उस अकॉर्डिंग तैयार किया। जैसे यहाँ पर समझाया गया है, अगर आपका मैट्रिक में मार्क्स 80% है तो 80 में 10 से गुना, क्योंकि यहाँ पर 10 का वेटेज है। फिर इंटर में जो भी आपका परसेंटेज मार्क्स रहेगा उसमें 15 से गुना होगा। स्नातक में जो भी आपका परसेंटेज मार्क्स रहेगा उसमें 70 से गुना होगा। इस तरह से तैयार करके टोटल फाइनल वेटेज तैयार होगा और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ से आप लोगों को सब कुछ क्लियर समझ में आ गया। इस जॉब में काम क्या करना पड़ता है, तो इसमें 2 तरह का वर्क, एक है ऑफिस वाला वर्क और एक है आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा। विशेष सर्वेक्षण अमीन का है, तो इसमें आप लोगों को जमीन का पूरे सर्वेक्षण करना है। ऑफिशियल वेबसाइट जो एलआरसी डिपार्टमेंट का है उसमें पूरी जानकारी आप लोगों को अपलोड करना है। तो ये हो गया, तो इसमें फील्ड वर्क भी है और ऑफिस वाला दोनों वर्क है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप समझ ही लिए, आप क्वालिफिकेशन देख लिए, जिस अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन है भर सकते। इसमें 4 तरह की नई भर्ती दी जाएगी और 1-1.5 महीने में इस भर्ती को निकाल दिया जाएगा। फिर आपको एलआरसी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप करना है। परसेंटेज मार्क्स के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। सबसे राहत वाली बात यहाँ पर यह है कि बिहार के छात्रों के लिए, जो बिहार से पॉलिटेक्निक किए हैं उसके लिए 40% सीट रिजर्व किया गया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे होता क्या है कि बिहार के जो छात्र बिहार से पॉलिटेक्निक किए हैं उसका 70% पर ही मेरिट बन जाता है और जो अदर स्टेट से किए हैं, बिहार के ही छात्र है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से पॉलिटेक्निक किए हैं तो आपको बाकी जो 60% का सीट है उस पर जाना पड़ेगा। आपको आरक्षण का यहाँ पर लाभ जो है अगर आप बिहार से किए हैं तो इस अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। बाकी कैटेगरी में आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा। बीसी ईबीसी से आते हैं तो बिल्कुल आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। बीसी ईबीसी, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी से आते हैं, लेकिन इस 40% सीट सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए रिजर्व है जो बिहार से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की है। तो यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया। सैलरी क्या कुछ मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या चयन होगा और एज के बारे में भी आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।